दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जिसमें आज आपके लिए लेके आए हैं 1857 की क्रांति से इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग एक, जो 10वीं कक्षा के इतिहास पर आधारित प्रश्न है। और सभी प्रश्न जो हैं बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और ऑल अदर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो ब्रिटेन की महारानी रानी विक्टोरिया थी। कौन थी? रानी विक्टोरिया थी। ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह कौन थे? उस टाइम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय कहिए। ठीक है, ये ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पाल्मस्टन। ऑप्शन नंबर गो क्या है? लॉर्ड्स पाल्मस्टन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आज का जो पूरा सेशन है सन 1857 की क्रांति के ऊपर है, तो आप इसे अच्छे से नोट करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 की क्रांति का प्राथमिक चिन्ह क्या था? 1857 की क्रांति के समय प्राथमिक चिन्ह था कमल और चपाती। ऑप्शन नंबर ख। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 1857 की क्रांति को दबाने या नियंत्रण करने के लिए कंपनी ने किसे विशेष रूप से सेनापति नियुक्त किया था? क्या था? सर कॉलिन कैंपबेल। ऑप्शन नंबर क। जिन प्रश्नों का आंसर आपको पहले से पता होगा उसे आप कमेंट में करेंगे, और जिसके पता नहीं है उसे आप नोट कर लेंगे। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, 1857 की क्रांति के समय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसे दी? 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया था वीडी सावरकर ने। किसने दिया था? वीडी सावरकर ने। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र क्या था? सर जेम्स ऑस्ट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति को न तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना और न ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, यह कथन किसने दिया था? देखिए, ऐसे प्रश्न कथन वाला पूछा जाता है, आप इसे ध्यान में देंगे। इसे कहा गया था आरसी मजूमदार द्वारा। अगला प्रश्न के चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह किसने कहा था? सैनिक विद्रोह कहा था सर जॉन सीले ने। ऑप्शन नंबर ग। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 1857 के क्रांति को विद्रोह किस उर्दू कवि ने स्वयं देखा था? तो किसने स्वयं देखा था? तो वो था मिर्जा गालिब। उस समय मिर्जा गालिब थे जिन्होंने इसको देखा था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, द इंडियन वॉर ऑफ डिफेंस से 1857 नामक पुस्तक किसने लिखा था? सॉरी, द इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक किसने लिखा था? यह पुस्तक लिखा था वीर सावरकर ने। किसने लिखा था? वीर सावरकर। ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, अगला प्रश्न और देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक के लेखक कौन थे? रिबेलियन पुस्तक कौन था? द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक अशोक मेहता था। कौन था? अशोक मेहता। आप ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? 1857 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हम था, ये गलत है। 57 को मुगल बादशाह अकबर था, गलत है। 1857 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी,
गलत है, विक्टोरिया थी। 57 के करने के समय भारत गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन से इसको आप सही टिक किए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण था चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग। क्या था? देखिए, इसमें बहुत ऑप्शन सभी को चेक करना है। ये तो था ही, हड़पने की नीति भी था और शोषण भी था, मतलब उपरोक्त में सभी था। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, यानी कि एक प्रश्न पढ़ के उसका ऑप्शन पढ़ के आंसर दे दें। ठीक है। अगला प्रश्न चलता, अगला प्रश्न हमारा है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व अलग अलग जगह पे अलग अलग ने सभी ने किया था। इसने भी, मंगल पांडे ने, नाना साहब ने भी किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, मतलब सभी ने किया था। अपने अपने क्षेत्र से सभी ने नेतृत्व किया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का क्या परिणाम हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हुआ, भारतीय ब्रिटिश शासन का मजबूती हो गया, और भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। ये सभी हो गया। अगला प्रश्न हमारा है, 1857 की क्रांति में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? पहला है, यह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम चरण था। ठीक है। इसने भारतीयों में अंग्रेज के प्रति रोष और विद्रोह भावना पैदा की। ये भी सही है। और इसने भारतीयों को एकजुट होकर संघर्ष करने की प्रेरणा दी। ये भी सही। लगभग में सब सही है, तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सही है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 1857 की क्रांति में अवध का विलय एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण था। यह कथन सत्य है या असत्य है? यह कथन सत्य है। अवध का विलय महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण था। ठीक है। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सर्वप्रथम किन सैनिकों ने इनफील्ड राइफल का विरोध किया था? इनफील्ड राइफल हुआ करता था, उसका विरोध मंगल पांडे ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बैरकपुर छावनी में गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूस की खबर कब पहुंची थी? ये देखिए, ईसवी वाला प्रश्न है। ईसवी वाला, ये 1857 में भी पहुंची थी, और तत्कालीन कारक विद्रोह का यही था। ठीक है। अगला प्रश्न चल रहा है हमारा, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था? चर्बी वाला कारतूस उपयोग करने के लिए इनकार कर दिया था, वो हमारे मंगल पांडे जी थे। ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, मंगल पांडे ने कब सार्टेज मेजर ह्यूगसन और लेफ्टिनेंट बिलेरियर को गोली मार दी थी? कब मारी गई थी? ये देखिए, ऑप्शन में ये है, डेट वाला प्रश्न है, ईस्वी वाला प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन है 19 मार्च को मारा। कब मारा था? 19 मार्च को। तो 19 मार्च 1857। अगला प्रश्न हमारा है, मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे? वो थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही। 34वीं कब की थी? 34वीं। अगला प्रश्न हमारा है, मंगल पांडे जी को किस भारतीय सैनिक ने गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया था? देखिए, जब उसका गिरफ्तारी का वारंट निकला, तो ईश्वरी प्रसाद ने इसे गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के विद्रोह में निम्न वीरों में से किसने सबसे पहला अपना बलिदान दिया था? सबसे पहले बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। ठीक है। ये राजगुरु भगत सिंह, ये सब तो 1931 इकतीस सब में हुआ था। ये मंगल पांडे 1857 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, मंगल पांडे जी को कब फांसी दी गई थी? मंगल पांडे जी को भी फांसी दी गई थी 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल 1857 में। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, मेरठ के सैनिकों ने इनफील्ड राइफल का विरोध कब किया था? देखिए, ये भी ईस्वी वाला है। कब किया था वो? 10 मई 1857 को किया था। ठीक है। ऐसे प्रश्न अक्सर कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, वास्तविक रूप से 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई? वास्तविक रूप से कोई बोलता है तो वो होता है
मेरठ से शुरू कौन सा हुआ था? मेरठ से, वास्तविक रूप में मेरठ से शुरू हुआ था। आप इसे ध्यान देंगे। अगला प्रश्न हमारा है, 1857 की क्रांति किस दिन प्रारंभ हुई थी? देखिए, ये भी ऑप्शन, इस भी वाला प्रश्न है। वो 10 मई को ही प्रारंभ हो गई थी। 10 मई 1857 को प्रारंभ हो गई थी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली पर आक्रमण किस दिन किया था? देखिए, अक्सर ये बहुत सारे इसी वाले प्रश्न हैं। दिल्ली पर किया था 11 मई को। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार किस दिन किया था? अधिकार भी कर लिया। आक्रमण करने के बाद अधिकार भी 11 मई को ही कर लिया। ठीक है, थोड़ा ध्यान में रखेंगे, इसी वाला प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कभी कभी। अगला प्रश्न है, दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, दिल्ली में किसने किया था? दिल्ली का जो बादशाह था, बहादुर शाह द्वितीय, यानी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, 1857 की क्रांति में वास्तविक रूप से दिल्ली के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? वास्तविक रूप से, देखिए, बहादुर शाह जफर तो सिर्फ वो एक क्या था, मूर्त था। उसको देख के, क्योंकि वो उस समय दिल्ली सल्तनत का बादशाह था। वो सिर्फ क्या था, रूप था। उसके लिए जनरल बख्त खां ने वास्तविक रूप से किया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 1857 की क्रांति में दिल्ली के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, ये रिटर्निंग क्वेश्चन लगता है। दिल्ली का सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहिब ने किया था। किसने किया था? नाना साहिब ने किया था। ऑप्शन नंबर हाँ। अगला प्रश्न हमारा है, 1857 की क्रांति में दिल्ली के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? दिल्ली के विद्रोह में अंग्रेज मारा गया था, वो था निकोलसन। कौन था? निकोलसन। ऑप्शन नंबर ग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दिल्ली के विद्रोह में पराजित कर देने के बाद अंग्रेज ने बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया था? पराजित होने के बाद बहादुर शाह जफर को म्यांमार ले गया था, वहां उसको निर्वासित कर दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर ख। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। लखनऊ में, लखनऊ में विद्रोह हुआ था 30 मई को। कब हुआ था? 30 मई 1857 को। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 1857 की क्रांति में लखनऊ के विद्रोह का दमन किया था। लखनऊ के विद्रोह का दमन किसने किया था? लखनऊ के विद्रोह का दमन कौन किया था? सर कॉपिन कैपबेल। ऑप्शन नंबर एक, सर कॉलिन कैपबेल। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी? हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी लखनऊ। कब हो गई थी? कहाँ पे हो गई थी? लखनऊ में हो गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन गंवा दिया था? लखनऊ में अपना जीवन गंवा दिया था जनरल हैवलॉक, सन लॉरेंस, और मतलब दोनों ने किया था। दोनों ने अपना, उपरोक्त में सभी में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। बेगम हजरत महल लखनऊ के विद्रोह में पराजित हो जाने के बाद कहाँ चली गई थी? बेगम हजरत पराजित होने के बाद वो नेपाल चली गई थी। कहाँ चली गई थी? नेपाल चली गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 1857 में कानपुर के विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? कानपुर के नाना साहब विद्रोह हुआ था 5 जून 1857 को। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सत्य विद्रोह किया था? अंग्रेज सरकार के विरुद्ध पंजाब में नामधारी सिख। पंजाब में कौन किया था? नामधारी सिख ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नाना साहिब का वास्तविक नाम क्या था?
नाना साहिब का वास्तविक नाम घोंगू पंत था। क्या था? घोंगू पंत। ऑप्शन नंबर व। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में झांसी के विद्रोह का नेतृत्व, झांसी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? झांसी से तो रानी लक्ष्मीबाई ही थी, ये तो सबको पता होगा। झांसी के विद्रोह का नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम था मणिकर्णिका। बचपन का नाम मनु था, इसका वास्तविक नाम था मणिकर्णिका। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था हिंदू मुस्लिम एकता थी, सैनिक का संतोष था, ग्रामीण क्षेत्रों में किसान का विद्रोह था। मतलब सारे थे, उपरोक्त में सभी थे। ठीक है, अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? दत्तक पुत्र जो उसने लिया था उसका नाम था दामोदर राव। क्या था? दामोदर राव। ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के विद्रोह का दमन किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का विद्रोह का दमन शायद किसने किया था? तो ये क्या था? फिरोज के साथ। किसके साथ किया था? फिरोज। ठीक है, अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ पर है? रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल ग्वालियर में है। लोग आज भी इसको देखने के लिए जाते हैं ग्वालियर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में जगदीशपुर का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जगदीशपुर का विद्रोह किया था वीर कुंवर सिंह ने। किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन किसे कहा जाता था? अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला को कहा जाता था। मौलवी अहमदुल्ला को कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 1857 की क्रांति में किस विद्रोह को पकड़ने के लिए अंग्रेज ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? 50,000 रुपये का इनाम रखा था फैजाबाद विद्रोह का। फैजाबाद विद्रोह को। ऑप्शन नंबर ग। अगला पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 1857 की क्रांति की असफलता का मुख्य कारण क्या था? असफलता का मुख्य कारण था समिति सहभागिता, ये भी था प्रभावी नेतृत्व का अभाव, संसाधनों का अभाव, तीनों चारों मतलब मिला के। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, 1857 की क्रांति के बाद भारत में कौन सा अधिनियम लागू हुआ था? इसमें कौन सा अधिनियम लागू हुआ था? अधिनियम लागू हुआ था भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस अधिनियम को विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहा जाता है? किस अधिनियम को? भारत शासन अधिनियम 1858 को ही विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहा जाता है। ठीक है, अब अब यहीं पे शुरू हो जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूती के साथ शासन करना शुरू कर देता है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस अधिनियम को भारत की जनता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा भी इसी को कहा जाता है। अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1858 मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, विक्टोरिया के घोषणा पत्र को सर्वप्रथम किसने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा था? किसने पढ़ा था? कहाँ पे पढ़ा था? मिंटो पार्क में। कौन पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग। उस समय के गवर्नर ने पढ़ा था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, गवर्नर था, उसके बाद वही शायद वायसराय भी बन गए थे। अगला प्रश्न है, 1857 में भारतीय परिषद का गठन किसकी सहायता के लिए किया गया था? भारतीय परिषद का गठन किया गया था राज्य के सचिव के सहायता के लिए। ठीक है,
अगला प्रश्न हमारा है, किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय रख दिया था? देखिए अभी ऊपर बताए गए भारत शासन अधिनियम 1858 के नाम बदल के क्या रखा गया? गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय रख दिया गया। तो पहला पहला वायसराय ही लॉर्ड कैनिंग भी बना गया था। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, और अंतिम गवर्नर जनरल भी था। ठीक। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 1857 की क्रांति के बाद भारत में किस वंश का अंत हो गया? किस वंश का अंत हो गया था? उस समय मुगल वंश का शासन चल रहा था और मुगल वंश का अंत हो गया। मुगल वंश का आखिरी बादशाह था बहादुर शाह जफर, यानी बहादुर शाह द्वितीय बोलिए या जफर बोलिए। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति को समाप्त कर दिया गया था? हड़प नीति जो था वो भारत शासन अधिनियम 1858 के बाद समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1858 के क्या महत्वपूर्ण प्रावधान थे? महत्वपूर्ण प्रावधान क्या थे? कंपनी का अंत था, मुगल वंश का अंत था, लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति का अंत था, मतलब उपरोक्त में सभी। ठीक है। तो आज का हमारा 1857 की क्रांति का सेशन यही समाप्त होता है। धन्यवाद। सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हमारे चैनल जिसको क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल का घंटी भी बजाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं जल्द ही अगले चैप्टर में, अगले क्लास लेके। धन्यवाद।